हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं, सर जो एग्जाम से 1.5 डेज बिफोर प्रिपरेशन करेंगे लॉ की, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनना। आप जैसे ही अकाउंट्स का पेपर देके आओगे, अकाउंट्स का पेपर देने आने के बाद आप अकाउंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं करोगे, उसको सोचोगे भी नहीं। उस पेपर को सर साइड कर देना, ड्रॉर में डाल देना या फाड़ के फेंक देना। अब उसको नहीं सोचना, क्योंकि अगर आपने उसको अब सोचा तो सर लॉ के पेपर को अब बिगाड़ दोगे। क्योंकि लॉ वैसे ही बहुत लेंदी होता है, हमें बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान करके पढ़ना होता है, क्योंकि अगर हम ढंग से प्लान नहीं करेंगे तो आप लॉ कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे एग्जाम से एक दिन पहले। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा ये बहुत ध्यान से सुनो और समझो। तो सर जब आप लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, 5 बजे आप अकाउंट्स का पेपर देके आओगे, घर पहुंचते तक 6, साढ़े 6 या 7 बज जाएगी आपको, 7 बजे तक आप घर पहुंच जाओगे। ठीक, 7 बजे तक आप घर पहुंचे, उसके बाद अब हमारी स्ट्रैटेजी और टेक्निक क्या होनी चाहिए। आपको सबसे पहले, ठीक है, 20 तारीख को आप पेपर देके आओगे अकाउंट्स का। 20 तारीख को आपको सबसे पहले आने के बाद या तो एलएलपी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, छोटे चैप्टर, इजी चैप्टर से चालू करना चाहिए। क्या होता है, हमारा दिमाग ना प्रैक्टिकल देख पेपर देने आने के बाद एग्जॉस्ट होता है, थकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा दिमाग ना लॉ की तरफ डाइवर्ट होता है। उससे क्या होता है, जब हम बाद में बड़े चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हम कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप शुरू में ही एकदम से बड़ा चैप्टर कोई उठा लोगे ना सर, बैंड बजा दोगे। कोई भी बैंड बजा देगा। अगर मान लो कोई आते साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लिया ना, तो वो तो गया, डिमोरलाइज हो जाएगा, मोरल डाउन हो जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, छोटे चैप्टर उठा लेते हैं। एलएलपी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड कंपनीज एक्ट, ये तीनों चैप्टर अपन को रात तक खत्म करना है। आराम से हो सकता है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलएलपी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत जल्दी हो जाएगा। कंपनीज एक्ट में माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा टाइम लगे, बट ये रात तक खत्म हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट नाइट स्टडी करते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में स्टडी करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स। अगर आप उसी दिन लेट नाइट स्टडी करोगे, तो जो मैंने ये नेक्स्ट डे का टारगेट लिखा है 21st मॉर्निंग का, तो सर अगर कोई लेट नाइट स्टडी करेगा तो वो उसी रात में पार्टनरशिप या सोगा, दोनों में से एक कंप्लीट करेगा। अगर कोई स्टूडेंट मॉर्निंग में स्टडी करता है सर 3, 4, 5 बजे उठ के, तो फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सोगा और पार्टनरशिप खत्म करेगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट। बट मॉर्निंग तक हमें खत्म करना है, 11, 12 बजे तक इसको खत्म करना ही होगा। सोगा और पार्टनरशिप आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास जहां से आपने क्लासेस लिए उस रिस्पेक्टिव टीचर की अगर समरी बुक है तो उससे पढ़ना। इंस्टीट्यूट की मैथ से मत पढ़ना। अगर आखिरी टाइम आप इंस्टीट्यूट की मैथ से पढ़ने जाओगे तो कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। उतना डिटेल नहीं पढ़ा जाता, आखिरी दिन समरी से पढ़ा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अपने स्टूडेंट को तो यही रिकमेंड करता हूँ कि मेरी समरी बुक उठाओ और आखिरी दिन उसी से पढ़ लो। उसी से आपका हो जाएगा। आपने जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर से क्लासेस ली होगी, आप उनकी समरी बुक से प्रिपेयर कर सकते हो और पढ़ सकते हो। आई बात समझ। तो सोगा और पार्टनरशिप ये अपन को करना है सर। कोशिश करना है कि 11, 12 बजे तक खत्म हो जाए। उसके बाद आधी घंटे का ब्रेक लेंगे, आधी पौन घंटे का और ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम नेगोशिएबल करेंगे, और टारगेट ये है सर कि नेगोशिएबल 2 बजे तक खत्म हो जाए, क्योंकि नेगोशिएबल ज्यादा टाइम नहीं लगता। 1 घंटे का चैप्टर है, नेगोशिएबल आराम से हो सकता है सर समरी बुक से। ठीक, नेगोशिएबल 2 बजे तक खत्म करने के बाद, ये 21st की बात है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप क्या करना, फर्स्ट, सेकंड, पहले ये 2 यूनिट करना। ठीक, थर्ड छोड़ देना, थर्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, थर्ड मत करना। फिर उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये करना, ये आराम से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सेवेंथ, एट्थ फिर इसको करना। नाइन्थ और थर्ड लास्ट में करना। सर नाइन्थ और थर्ड बहुत बड़े हैं, एजेंसी बहुत बड़ा है। मैंने तो वैसे रिविजन लेक्चर सबके डाल चुके हैं। आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मान लो हो सकता है सर जब आप लॉ पढ़ना स्टार्ट करो तो आपको एलएलपी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या कंपनी से कुछ आए ना, याद ही ना आए। अगर उस केस में आपको कुछ याद नहीं आता, हड़बड़ाना नहीं, रिलैक्स रहना। आप क्या करो, रिवीजन लेक्चर देख लो मेरा या किसी भी कंसर्न फैकल्टी का रिवीजन लेक्चर देखो, और रिवीजन लेक्चर देखने के बाद उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करना। अच्छी ग्रिपिंग रहेगी, बहुत जल्दी खत्म होगा। हो सकता है सर अकाउंट्स के बाद अपन थक जाए तो इतना जल्दी याद भी नहीं आए कि क्या था उसमें क्या नहीं था। ठीक है, आप अगर इस तरीके से चलते हो तो बहुत हेल्प करेगा। फिर आप चालू करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 PM से, और ये कोशिश करेंगे सर कि हम रात तक खत्म करें। कुछ नहीं आएगा तो आपके पास रिवीजन लेक्चर है, वहां से देखना, उसको कवर अप करना और खत्म करना। आई मेरी बात समझ। इस तरीके से अगर आप करते हो, हमें रात तक कैसे भी रात तक मर जी के कंप्लीट करना ही है सर, कुछ भी हो जाए कंप्लीट करना है, छोड़ना नहीं है सर। अगर आप कोई पर्टिकुलर यूनिट छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दिए, कोई इशू नहीं, बट सर कोशिश करना कि रात तक सब वाइंड अप करो। ठीक, उसके बाद मॉर्निंग में उठना है। मॉर्निंग में उठ के सर 22 को अपन को सवेरे से उठ के, जो इंस्टीट्यूट ने 6 MTPs और प्लस एक आरटीपी निकाली है, आपको उसको देखना है।
क्योंकि ये पहला अटेम्प्ट है, बहुत चांसेस है कि इजी क्वेश्चन आए और बहुत ज्यादा चांसेस है कि एमटीपी और आरटीपीस के बेसिस में क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ये देखना है सवेरे सवेरे, कोई और चीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको लग रहा है कि देखने की जरूरत, तो आप देख लेना, अदरवाइज ठीक है। अब मान लो अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो, ये प्रिपरेशन करते टाइम मान लो बहुत ज्यादा टाइम लग गया और बहुत सारी चीजें आपकी छूट गई या कवर नहीं हो पाई, हड़बड़ाना नहीं। आप मेरी बात समझो, अगर आप लॉ का पोर्शन जो जितना सिलेबस है वो अगर 80% कवर कर लेते हो और एग्जाम में ये 80% का भी अगर 70% सही करके आ जाते हो, आपने 80% ही पेपर लिखा, उसका भी अगर आप 70% सही करते हो, तो आपका 56 मार्क्स बन जाएगा लॉ में। अगर आप हड़बड़ा गए कि सर मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मेरा ये बचा है, वो बचा है, टेंशन ले लिए, ज्यादा सोच लिए, तो जितना आप किए हो ना वो भी बैंड बजा दोगे। सर आप एक बात समझो, एक स्टूडेंट है 100% प्रिपेयर किया, 100 मार्क्स का अटेंड किया और 39 लाया, इसमें क्या मजा आएगा? कोई मजा नहीं आता। एक स्टूडेंट है 80% प्रिपेयर किया, इस 80% में भी मान लो, चलो मैं गिरी से गिरी हालत में बोल देता हूं सर, अगर वो 60% भी सही किया तो उसका एग्जाम में 48 हो जाएगा लॉ में। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, आपको अपने आप को काम कूल रिलैक्स रखना है। जबरदस्ती टेंशन प्रेशर एंजाइटी सोचना नहीं। ज्यादा ये मत सोचना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किसका कितना हुआ क्या हुआ, मेरा क्या नहीं हुआ है क्या नहीं, ये सब नहीं सोचना। समय मिला है, सिर्फ पढ़ते जाओ, जो चीजें कर सकते हो करते जाओ। सोचोगे टाइम वेस्ट कर दोगे, सोचने के बदले उतने टाइम में एफर्ट्स दे दोगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आ जाएंगे। आई होप मेरी बातें समझ आई होगी। इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक जरूर करना। और आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसके बाद भी है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेंड करना है लॉ का। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।